दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। दौलत थी सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। ढूंढी बहुत शांति मैंने, फिर भी दिल अशांत रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में यीशु से ये न देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। यीशु से ये न देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। शांति से दिल भर दिया, वो ही सच्चा किनारा मिला। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मसीह के दृष्टांतों के श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह के दृष्टांतों की। जी हाँ, यीशु मसीह के दृष्टांतों के बारे में बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह ने बहुत से दृष्टांत कहे। उन दृष्टांतों के बारे में जानकारी हमारे और आपके जीवन में होना ज़रूरी है, क्योंकि उन दृष्टांतों के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह ने बहुत कुछ हमसे कहा है। और वो जो बहुत कुछ कहा है, उसको यदि मैं और आप समझ लेंगे तो हमारा और आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर की बहुत सी आशीषें आने पाएंगी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम उस दृष्टांत के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करें ताकि वो क्या कहना चाहता है हमसे। आइए मैं आज एक दृष्टांत के बारे में बताना चाहूँगा कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और तुम डालियाँ हो। जी हाँ, सच्ची दाखलता मैं हूं और तुम डालियां हो। मगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, दाखलता कितनी है?
आप कहोगे कि हम तो एक दाखलता के बारे में जानते हैं और उस दाखलता का नाम है यीशु मसीह। जी हाँ, एक दाखलता के बारे में जानते हैं आप और उसका नाम है यीशु मसीह। मगर मैं दूसरी दाखलता के बारे में भी बताना चाहूंगा कि वो दाखलता क्या है। मगर इससे पहले कि उस दूसरी दाखलता के बारे में बताऊं, इससे पहले कि उस दूसरी दाखलता के बारे में जानकारी दूं, मैं इस दाखलता के बारे में जिसका नाम यीशु मसीह है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, इस दृष्टांत को जब पढ़ेंगे तब हम पाएंगे कि यीशु मसीह आखिर हमसे कहना क्या चाहता है। इसके पहले पद को मैं पढ़ना चाहूंगा। यहाँ लिखा हुआ है यूहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय और पहले पद से लेकर उसके 7 पद तक है। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। यहाँ लिखा सच्ची दाखलता यानी सच्ची जो पवित्र है दाखलता, उसका नाम यीशु मसीह है। और लिखा हुआ है कि उसका पिता जो है वो किसान है। जी हाँ, इस दाखलता को लगाने वाला, इस दाखलता को बढ़ाने वाला कोई और नहीं, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा है जिसने इस दाखलता की स्थापना की। और उस दाखलता की स्थापना को उसने अपने इकलौते पुत्र के रूप में की है। जी हाँ, यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, उस इकलौते पुत्र के रूप में परमेश्वर ने इस दाखलता की स्थापना की जिसको कहा गया है कि सच्ची दाखलता मैं हूं। यीशु मसीह ने जब इस बात का प्रयोग अपने लिए किया है तो कोई गलत नहीं कहा, क्योंकि यूहन्ना 14 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा हुआ है मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। जी हां, मार्ग और सत्य और जीवन जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि वो सत्य है, वो सच्चाई है और उसके अंदर सारी सच्चाई जो है वो वास करती है। यीशु मसीह ही वो सत्य है। और इसलिए यूहन्ना 8 और उसके 32 पद में लिखा है सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और उसके 36वें पद में लिखा है यदि तुम पुत्र को जानोगे तो सच में वो तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह को उस दाखलता को जानने की आवश्यकता है। वो दाखलता सच्ची है, वो दाखलता पवित्र है और उस दाखलता को लगाने वाला वो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा है। कोई मामूली इंसान ने या मामूली व्यक्ति ने उस दाखलता को नहीं लगाया, और वो दाखलता भी कोई मामूली नहीं है कि किसी के भी हाथ से लग जाए, जिसका नाम यीशु मसीह है। मगर एक बात वो बड़ी प्यारी बात कहता है, आगे दूसरे पद में लिखा हुआ है जो डाली मुझ में नहीं फलती उसे वे छांटता है ताकि और फले। वो कोई डाली अगर नहीं फल रही है तो वो इतनी जल्दी उसको काट के फेंक नहीं देता है, बल्कि वो उसको छांटता है ताकि वो फले। जो डाली अगर उसमें नहीं फलती है। मगर ये डालियां कौन है? क्या इस डालियों के विषय में आप क्या जानते हैं? जी हाँ, इस डालियों के विषय में हम जानना चाहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, यहां लिखा हुआ 3 पद में, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। चौथा, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में। जैसा डालियां यदि दाखलता में बनी रहें तो अपने आप नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है और मुझ में वह फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जी हाँ, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो, और जो मुझ में लगा हुआ है वो फलता है, उसको फलवंत होना पड़ता है। क्योंकि यीशु मसीह में, यदि यीशु मसीह की हम डालियां हैं और यीशु मसीह में हम लगे हुए हैं और फलवंत नहीं हो रहे हैं तो हम फिर बेकार हैं। हम बहुत से लोग अपने आप को यीशु मसीह का कहते हैं कि हम यीशु मसीह के हैं, हम यीशु मसीह के हैं और यीशु मसीह हमारा है। यीशु मसीह एक सच्ची दाखलता है, और जब वो एक सच्ची दाखलता है तो उसके अंदर एक सच्ची डालियां भी होनी चाहिए। जी हाँ, और वो डालियां कौन है? वो डालियां मैं और आप हैं। मैं और आप यीशु मसीह की डालियां हैं, और जब मैं और आप यीशु मसीह की डाली हैं तो उसे फलवंत भी होना चाहिए। मगर एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस डाली के अंदर फल लगे होते हैं, मान लीजिए ये डाली है और ये डाली जो है इसके अंदर फल लगे हुए हैं, तो हमेशा याद रखिए डाली ऐसे नहीं रहेगी। याद रखिएगा, ये डाली ऊपर की तरफ नहीं रहेगी, ये डाली जो है हमेशा झुकी रहेगी। अगर आप अपने अहंकार, अपने घमंड और अपनी बातों में आप तने हुए हैं, आपकी घमंड से आंखें चढ़ी हुई हैं, तो यार जितना भी आप यीशु मसीह के कहिए, आप यीशु मसीह की डाली हो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह की डाली हमेशा फलों से भरी रहती है और वो झुकी रहती है।
और आनंद करती। जब आपने देखा, जब हवा चलती है तो डाली धीरे धीरे हिलती रहती है। वो इसका धीरे धीरे हिलने का मतलब क्या है कि वो यीशु मसीह में आनंदित है। यदि आप डाली हो, सही माने में यीशु मसीह की सच्ची डाली हो, क्योंकि सच्ची दाखलता में सिर्फ सच्ची डालियां होती हैं और सच्ची डाली में सच्चे फल लगे होते हैं, और जब वो फलवंत होता है तो वो झुका हुआ होता है, यानी नम्र और दीन होता है। और यीशु मसीह में वो आनंदित होता है हमेशा, चाहे दुख की बात हो, चाहे सुख की बात हो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, वो यीशु मसीह में आनंदित होता है। वो यीशु मसीह में आनंद लिए फिरता रहता है। उसको किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है, क्योंकि वो यीशु मसीह की एक सच्ची डाली है और वो फलवंत है। और यीशु मसीह ने भी कहा है, इसके 16वें पद को यदि आप पढ़ेंगे, यहां लिखा हुआ है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वो तुम्हें देगा। यीशु मसीह ने इस 16वें पद में बात कही है, और वो बात क्या है कि ये बात सही है कि यीशु मसीह ने हमें चुना है, हमने यीशु मसीह को नहीं चुना। और इसलिए जब उसने हमें चुना है और अपनी दाखलता में हमें डाली बनाकर लगाया है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम फल लाएं। अब सवाल ये उठता है कि फल कौन से लाएं। समस्या ये हो जाती है कि जब तक अपने लोगों को हर एक बात बिल्कुल सही तरीके से खोल कर ना बताई जाए, उनके समझ में नहीं आती है। बच्चे बने रहते हैं, दूध पीते बच्चे बने रहते हैं कि ये बात कैसे कही गई, कौन सा फल लाएं, फल तो बताया नहीं, कौन सा लाएं। जी हाँ, फल भी बताते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता, कौन से फल लाना है। मगर याद रहें कि यदि वो फल हमारे जीवन में नहीं है, यदि वो फल जो परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है, हमारे जीवन को जो फलवंत से भरना चाहता है, वो फल नहीं है, तो हम यीशु मसीह की डाली नहीं हो सकते। और यीशु मसीह की डाली नहीं हो सकते तो हकीकत है किसी ना किसी की तो डाली होंगे, और वो डाली किसकी होंगे ये मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कौन से फल हैं। गलतियों 5 अध्याय मेरे साथ निकाल लीजिए, और उसके 22 पद से लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों में के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। जी हाँ, यहां हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के 9 फलों की चर्चा है। जी हाँ, यदि आपका जीवन यीशु मसीह में लगा हुआ है तो यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जिसका नाम पवित्र आत्मा है। और जब पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण हैं तो हमारा जीवन जो है फलवंत होना चाहिए। यदि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के फल दिखाई नहीं देते हैं तो इसका मतलब है हम यीशु मसीह की डाली नहीं है। यीशु मसीह एक बात, बहुत बढ़िया बात कहता है, याद रखें वो कौन सी बात है। मैं आगे पढ़ना चाहूंगा। लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वे डाली के समान फेंक दिया जाता है, सूख जाता है और उन्हें बटोर कर आग में झोंक दिया जाता है और वे जल जाती है। यहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर, यीशु मसीह ये बताना चाहता है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, यदि जो डाली मुझ में नहीं फलती है वो काट डाली जाती है और आग में झोंक दी जाती है। यीशु मसीह के होना, इसका मतलब यीशु मसीह में लगना, और जो यीशु मसीह में लगा हुआ है डाली बनकर, उसको फलवंत होना है। क्योंकि यीशु मसीह में जो लगा है और यीशु मसीह की जो डाली है वो खाली नहीं रहती है, वो फलवंत रहती है। और जो डाली लगी हुई है, यानी जो अपने आप को कह रहा है हम यीशु मसीह के हैं, आपने कितना भी बपतिस्मा क्यों ना लिया हो, आप में कितना भी चर्च क्यों नहीं जाते हो, आप कितनी भी आराधना सभा में क्यों ना जाते हो, आप कितना भी प्रार्थना क्यों ना करते हो, आप दिन रात प्रार्थना क्यों ना करते हो, आप परमेश्वर परमेश्वर करके क्यों ना पुकारते हो, परंतु यदि आपके जीवन में फल नहीं है, आपका जीवन फलवंत नहीं है, तो आप यीशु मसीह की डाली नहीं हो सकते। और यीशु मसीह की डाली नहीं है तो आप किसी और की डाली हैं, आप कहीं और लगे हुए हैं, क्योंकि वो फल तो किसी और डाली के दिखाई दे रहे हैं, वो फल तो किसी और दाखलता के दिखाई दे रहे हैं, वो फल तो किसी और दाखलता के हैं, वो यीशु मसीह की सच्ची दाखलता के फल नहीं है। आखिर वो कौन सी दाखलता है?
आइए उस दाखलता के बारे में भी देखेंगे, फिर इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है। इस मेरे साथ निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसके 14 पद से लेकर 20 पद तक। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र के सरीका कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ है। फिर एक और सरदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हंसुआ लगाकर लबनी कर, क्योंकि लबने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य सरीका दिखाई दे रहा है, उसने सरदूत को एक हंसुआ दिया हुआ है। ये 14वां प्रकाशित वाक्य को बहुत ध्यान से जरा सुनना चाहिए, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में जो कुछ भी होने जा रहा है वो लिखा हुआ है। जो बातें हो रही हैं या जो होने वाली हैं, उन बातों के विषय में चर्चा लिखी गई है। यहाँ पर उसने कहा कि एक सरदूत को हंसिया दिया है कि जाकर तू पृथ्वी की खेती पक चुकी है, तू उसे काट ले। मगर वो कौन सी खेती है? मैंने दाखलता की बात करी है। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दो दाखलता हैं। एक सच्ची दाखलता है जिसका नाम यीशु मसीह है, परंतु एक और दाखलता है और उसके फल भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से फल होते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है अतः 16वां पद, अतः जो बादल पर बैठा है उसने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की लबनी की। फिर एक और सरदूत को उस मंदिर में से निकलकर जो स्वर्ग में है उसके पास जो चोखा हंसुआ था। फिर एक और सरदूत जिसे आग पर अधिकार था वेदी से निकला और जिसके पास चोखा हंसुआ था, उसने ऊंचे शब्द से कहा, अपना चोखा हंसुआ लगाकर। ध्यान दीजिएगा, 18वां पद है कि उसने सरदूत पर जिसको आग पर अधिकार था उसके हाथ में भी एक चोखा हंसुआ था और उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि अपना हंसुआ जो है किस पर लगा? ऊंचे शब्द से कहा, अपना चोखा हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। जी हां, पृथ्वी की दाखलता, दो दाखलता हो गई। अब यहां पर इसको पृथ्वी की दाखलता कहा गया है, सच्ची दाखलता नहीं कहा गया है। इसका मतलब क्या है? एक सच्ची दाखलता है और एक झूठी दाखलता है। और ये झूठी दाखलता जो है ये पृथ्वी की दाखलता है, जिसको आप कह सकते हैं कि ये वो दाखलता है जो उस स्वर्ग से गिरा दी गई थी, अपने घमंड के कारण जो गिरा दी गई थी, ये वो दाखलता है। और इसकी डालियां कौन हैं? वही चेले चपाटे जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो उसके चेले चपाटे हैं, जो उसकी बात को मानते हैं, यानी उस शैतान की बात को मानते हैं। ये वो शैतान वो दाखलता है। और इसकी डालियां जो हैं वो लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, जो परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करते हैं और वो अधर्म के और पाप के काम करते हैं। यीशु मसीह के तो हैं, परंतु फल जो है पृथ्वी की दाखलता के फल उसमें नजर आते हैं। वो पृथ्वी की डाली नजर आते हैं, वो पृथ्वी की दाखलता की डाली नजर आते हैं, वो सच्ची दाखलता की डाली नजर नहीं आते हैं। अपने आप को सच्ची दाखलता से जोड़ तो देते हैं, अपने आप को सच्ची दाखलता की डाली कह तो देते हैं, परंतु जब परमेश्वर का वचन कहता है आप उनके फलों के बारे में पढ़ेंगे, जब आप उनके फलों के बारे में पढ़ेंगे तो क्या होगा? बल्कि आप उनके काम कह लीजिए या फल कह लीजिए, मगर मैं आपको बताना चाहूँगा इससे पहले कि मैं इस दाखलता के बारे में कुछ और बताऊं। परमेश्वर का वचन कहता है गलतियों, मेरे साथ निकाल लीजिए गलतियों कोई 5 अध्याय। जी हाँ, उसके जरा अभी हमने सच्ची दाखलता के फलों के बारे में पढ़ा, अब झूठी दाखलता के जो पृथ्वी की दाखलता है उसके बारे में पढ़ लें 19 पद से। शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विरोध, ढहा, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले भी कह चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। जी हां, कौन कौन से फल हैं? ईर्ष्या का फल, जलन का फल, लड़ाई का फल, व्यभिचार का फल, लीला क्रीड़ा का फल, बुराई का फल, ये नाना प्रकार के फल हैं। और ये फल लगे हुए हैं, मगर इसके बावजूद भी वो कहते हैं कि हम सच्ची दाखलता के हैं।
वो सच्ची दाखलता यीशु मसीह है। हम तो यीशु मसीह की डालियां हैं, हम तो यीशु मसीह की डालियां हैं, हम तो यीशु मसीह की दाखलता में लगे हुए हैं। वो स्वर्गीय पिता ने जिस दाखलता को लगाया है, हम उसकी डालियां हैं। नहीं, गलत। अगर उसकी डालियां हैं तो उसके फल भी होना चाहिए। सबसे पहला फल ले लें, सच्ची दाखलता की डालियों का पहले ही फल ले लें, प्रेम। प्रेम का फल दिखाई देता है? कहीं नहीं दिखाई देता। हां, अगर हम देखना चाहें इस झूठी दाखलता का फल, ईर्ष्या, जलन, ईर्ष्या दिखाई देती है। हर एक एक दूसरे से चिढ़ता है। प्रेम की तो बात दूर रही, हर एक एक दूसरे से नफरत करता है, एक दूसरे से जलन और कुड़न रखता है, कभी किसी बात में, कभी किसी बात में। अगर प्रेम है भी तो वो दिखावटी है, वो दिखावे का प्रेम है। सही माने में परमेश्वर का वचन कहता है कि लोगों के दिलों से प्रेम जो है वो ठंडा हो चुका है। बेदीनी के बढ़ जाने से लोगों का प्रेम ठंडा हो गया। बेदीनी यानी पाप के बढ़ जाने से लोगों के दिलों का प्रेम जो है वो ठंडा पड़ चुका है। पाप आज जितना पड़ गया है तो प्रेम की तो जरूरत ही नहीं रह गई, कहीं नहीं है। गिने चुने किसी इक्का दुक्का लोगों में अगर प्रेम का फल नजर आता है तो वो नजर आता है, नहीं तो ये प्रेम का फल कहीं नहीं दिखाई देता। अगर ये प्रेम का फल जिसके अंदर दिखाई देता है तो वह है सच्ची दाखलता के अंदर। झूठी दाखलता के अंदर प्रेम का फल दिखाई नहीं देता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम पृथ्वी की दाखलता हैं। अगर हम पृथ्वी की दाखलता हैं तो निश्चय जानिए इसके गुच्छे काटे गए, और इसके जब गुच्छे काटे गए तो इसका परिणाम क्या हुआ। यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि गुच्छे काट ले क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। तब उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की दाखलता के फल काट कर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रसकुंड में डाल दिया। किसमें डाला? परमेश्वर के प्रकोप के रसकुंड में डाल दिया। जी हां, परमेश्वर के क्रोध के रसकुंड में डाल दिया गया। किस दाखलता के फलों को डाला गया? पृथ्वी की दाखलता के फल को डाला गया, और वो उसमें रौंदे गए हैं, रौंदे गए हैं, खूब रौंदे जा रहे हैं। इसके बारे में भविष्यवाणी भी की है। मैं आपको बताना चाहूंगा योएल की पुस्तक और उसका 3 पद और उसका 3 अध्याय उसका 13 पद। हंसुआ लगाओ क्योंकि खेत पक गया है, आओ दाख रौंदो क्योंकि हौज भर गया है। रस कुंड उमड़ने लगे हैं क्योंकि उनकी बुराई बहुत बड़ी है। जी हाँ, ये बुराई, ये जो दाखलता के गुच्छे हैं, ये जो फल हैं, ये हम लोग हैं। परमेश्वर के उस प्रकोप के कुंड में डाले गए, और जब रौंदा गया है तो वो सिर्फ दुर्गंध आ रही है, बुराई और बुराई है। परमेश्वर के क्रोध में वो पिससे जा रहे हैं, और परमेश्वर ऐसों को देखना नहीं चाहता है। परमेश्वर ऐसों को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। और क्या लिखा हुआ है यहां देखिए, क्या परमेश्वर का वचन कहता है। नगर के बाहर उस रसकुंड में दाख रौंदे गए, और रसकुंड में इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगाम तक पहुंच गया और कोसों तक बह गया। जी हाँ, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो पृथ्वी की दाखलता के फल काट के डाले गए हैं तो वो उसमें लहू लहू बह गया, और 100 कोस दूर तक बहता चला गया, घोड़ों की लगाम से होता हुआ बहता चला गया। ये बुराई है उन मनुष्यों की जिनका जीवन इस पृथ्वी पर फलवंत होना चाहिए यीशु मसीह में, जिनका जीवन उस पवित्र आत्मा के से परिपूर्ण होकर फलवंत होना चाहिए, परंतु वो फलवंत नहीं हो पाया। अगर फलवंत हुआ है तो वो शैतान की दाग की बारी में जाकर लग गए हैं। और ये किस लिए हुआ? ये परमेश्वर के उस क्रोध के कारण हुआ है। परमेश्वर का क्रोध क्यों उनके ऊपर प्रकट हुआ? क्योंकि वो परमेश्वर के फलों से परिपूर्ण नहीं हुए, बल्कि ये इस संसार के फलों से वो भरे हुए हैं। इस संसार की जो दाखलता है, जो पृथ्वी की दाखलता है, उससे वो फलवंत हुए हैं। इसलिए परमेश्वर क्रोधित हुआ कि इनको मैंने बनाया है, ये मेरे अपने कहलाए जाते हैं, परंतु इनके अंदर फल किसी और के दिखाई देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहां पर परमेश्वर यशायाह 63 अध्याय उसके 3 पद में कहता है, मैंने तो अकेले में ही हौद में दाखें रौंदी हैं, और देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा और जल कर उन्हें लताड़ा है। उनके लहू के छींटे मेरे वस्त्रों पर पड़े हैं, इससे मेरा सारा प्रभाव धब्बेदार हो गया है। परमेश्वर कह रहा, मैंने क्रोध में आकर वो दाख रौंदे हैं और किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। और कहता उनके लहू के धब्बे जो हैं वो मेरे वस्त्रों पे पड़े हैं। परमेश्वर बहुत क्रोधित होता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि हम मसीह के हैं
और मसीह के होने के बाद हमारे जीवन में मसीह यीशु के फल नहीं लगते हैं, तो लाजमी बात है कि परमेश्वर क्रोधित तो होगा। कि इसका मतलब हम झूठ बोलते हैं कि हम परमेश्वर के हैं। हम साफ क्यों नहीं कह देते कि हम परमेश्वर के नहीं हैं? क्योंकि हमारा जीवन यह बता रहा है, हमारे जीवन में जो फल लगे हुए हैं वो इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि हम परमेश्वर के नहीं हैं। हम यीशु मसीह की डालियां नहीं हैं, हम शैतान की डालियां हैं, हम उस पृथ्वी की डालियां हैं और उसके ही फल हमारे जीवन में लगते हैं। इसका मतलब हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं कि अगर हम ये कहें कि परमेश्वर यीशु मसीह की हम डालियां हैं, तो हम यीशु मसीह को और परमेश्वर को दोनों को झूठा ठहराते हैं। क्योंकि इस बात से झूठा ठहराते हैं कि यीशु मसीह की डालियां तो कह रहे हैं हम, परंतु फल यीशु मसीह के नहीं है। क्या यीशु मसीह की डाली में कोई डालियों में झूठे और फरेब और गंदी और बुराई के फल पैदा होते हैं? जी नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कोई भी गलत फल जो है यीशु मसीह की डाली में नहीं होता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हाँ, उठो, खड़े हो जाओ और घुटने टेक लो और पश्चाताप करो और यीशु मसीह से प्रार्थना करो और यीशु मसीह से रो रो कर इस बात को कहो कि यीशु मसीह, हम तेरी ही डालियां बनेंगे और अब से सिर्फ और सिर्फ तेरे फल हमारे जीवन में दिखाई देंगे। इस पृथ्वी की दाखलता के फल जो हैं हमारे जीवन में नहीं दिखाई देंगे। हम तुझे झूठा प्रमाणित नहीं करेंगे। हम तेरे फल को लगाकर, तेरे पवित्र आत्मा के फल को अपने जीवन में लगाकर ये प्रमाणित करेंगे कि हम सच्ची डाली हैं और सच्ची दाखलता की सच्ची डाली हैं और सच्ची दाखलता वो तू है। देखिए, परमेश्वर खुश होगा, आनंदित होगा और बहुत आशीष आपको देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये वक्त अब इधर उधर की बातों का नहीं है, परमेश्वर को समर्पित कर देने का है। आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर को समर्पित हो जाइए, अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दीजिए। यीशु मसीह के कार्य से अपने आप को फलवंत कीजिए, ताकि उसके फलों के द्वारा हम फलवंत होने पाएं और हमारी पहचान यीशु मसीह के रूप में बनने पाए कि यीशु मसीह हमारा है। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज जितनों ने पश्चाताप किया है प्यारे प्रभु जी, जितनों ने अपने जीवन को तुझे सौंपा है, उनके जीवन से वो झूठी दाखलता के फल को हटा दे, सच्ची दाखलता के फल को बना प्यारे प्रभु जी। उनके जीवन में सच्ची दाखलता के फल लगा, ताकि वो सच्ची डालियाँ कहलाएं और तेरे कहलाएं प्यारे प्रभु जी। ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आपकी कोई प्रार्थना का निवेदन है और इसके बारे में अधिक और जानकारी चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर है, जो पता है, उसको नोट कर लीजिए और हमें लिख भेजिए। हम आपके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे और आपको और अधिक जानकारी देंगे। धन्यवाद।